स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदी भाषा को लेकर भारत में वक्त वक्त पर विवाद होता रहा है, चाहे मद्रास में 50-60 के दौर में शुरू हुआ विवाद हो या फिर 2025 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विवाद होना हो। हर समय हिंदी को मुद्दा बनाकर कुछ राज्यों में राजनीति की जाती रही। अब दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 भाषा नीति को लागू करने के प्रयासों ने हिंदी को थोपने के आरोपों ने अब की विवाद को जन्म दे दिया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में तो इस कदर बवाल छिड़ गया कि मराठी ना बोल पाने वालों से मारपीट होने लगी। क्यों नहीं मारेंगे? मराठी बोला तुम्ही। इसके लिए ये लोग का हक है। हिंदी विवाद के बीच अब तमाम नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए। ऐसे में केंद्र सरकार में सहयोगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के हालिया बयानों ने इस बहस को अब एक नई दिशा में मोड़ दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बहुभाषी कौशल का हवाला देते हुए हिंदी सीखने की वकालत कर दी है। अब सोचिए कि आंध्र प्रदेश में भी इस तरीके के भाषाई विवाद हैं, लेकिन वहां पर चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हिंदी सीखना चाहिए, जिससे अब दक्षिण राज्यों में चल रही भाषाई बहस और गर्म हो गई। 15 जुलाई 2025 को चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदी सीखने का समर्थन किया और अपने बयान में कहा, नरसिम्हा राव 17 भाषाओं के विद्वान थे। हम हिंदी सीखने के महत्व पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि राव ने न केवल हिंदी बल्कि कई अन्य भाषाएं सीखकर महानता हासिल की। चंद्रबाबू नायडू का यह बयान उन विरोधियों को जवाब है जो भाषा के नाम पर विवाद कर रहे हैं। वहीं इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने मार्च 2025 में भी आंध्र प्रदेश विधानसभा में भाषा विवाद पर कहा था, भाषा नफरत के लिए नहीं, तेलुगु हमारी मातृभाषा है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अधिक भाषाएं सीखना रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है और अनावश्यक राजनीति से बचना चाहिए। नायडू का यह बयान जिस तरीके से आया था 2025 मार्च में, उस वक्त तमिलनाडु में खूब हिंदी और तमिल का विवाद छाया हुआ था। तमिलनाडु में स्टालिन लगातार हिंदी विरोध में उतरे हैं और महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी मराठी विवाद को हवा दे रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इन सब विरोधियों को चंद्रबाबू नायडू ने करारा जवाब दे दिया है और उन्होंने बता दिया है कि जितनी भाषाएं सीखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। पीवी नरसिम्हा राव को भी 17 भाषाएं आती थी, हिंदी से लेकर तमाम भाषाएं, और वो भी आंध्र प्रदेश से ही आते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। वहीं भाषा विवाद पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बयान से पहले डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 जुलाई 2025 को हैदराबाद में हिंदी विरोधियों पर बड़ा बयान दिया था और उन्होंने अपने बयान में उस वक्त कहा था, हिंदी को ना तो थोपा जाना चाहिए और ना इसका विरोध करना चाहिए। यह हमारी पहचान को कमजोर नहीं करता। तेलुगु भले ही हमारे लिए मातृभाषा हो, लेकिन राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। घर में बात करने के लिए हमारे पास तेलुगु है, लेकिन जब हम बॉर्डर पार करते हैं तो हमारे पास हिंदी है। हिंदी हमारी बड़ी माँ के समान है। हिंदी सीखना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि यह हमारी ताकत है। बताते चले कि भारत में भाषा का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी देश में 43% से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर हिंदी का विरोध खूब होता है और कहा जाता है कि हिंदी थोपी जा रही, जबकि वैकल्पिक तौर पर भी हिंदी को रखा गया शिक्षा नीति में। अभी राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदी का विवाद शुरू किया गया महाराष्ट्र में। बीएमसी के चुनाव हैं, तो ठाकरे सोच रहे हैं कि इसी हिंदी मराठी का विवाद उत्पन्न करके कुछ वोट हासिल किया जा सकता है। ऐसे में मुंबई के लोगों ने बता दिया कि हिंदी मराठी विवाद उत्पन्न करके ठाकरे को अपनी खोई हुई जमीन वापस नहीं मिलेगी। इसके अलावा क्या कुछ कहा मुंबई के लोगों ने, उनके बयान को सुनिए और चंद्रबाबू नायडू के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ जी, ये आपका व्यापार है यहाँ पर? हाँ, हमारा बहुत पुराना बिजनेस है। कब से, कितने साल से यहाँ पर? ये हमारे बाप दादा का है। बाप दादा के टाइम से? अच्छा। अब मुंबई में विवाद आपको दिख रहा होगा, चल रहा है मराठी और हिंदी का विवाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, चल रहा है। तो क्या है, ये सही है विवाद या फिर कैसा? वो तो भाई बरसों से चल रहा है, तो चल रहा है, क्या करेंगे अभी उसके लिए? कोई तो गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, जबरदस्ती मराठी बुलवा के थप्पड़ मारना? नहीं, ये तो गलत है। हाँ, गलत है, गलत है। जबरदस्ती मराठी बुलवाना चाहिए किसी को? नहीं, जिसको जो लैंग्वेज आती है बोल सकता है ना। हिंदुस्तान तो आजाद है ना भाई। बिल्कुल। यहाँ की लैंग्वेज है जो हिंदी है, हाँ। तो हम हिंदी बोलेंगे। जिसको जो लैंग्वेज आती है वो बोले ना। ये सवाल इसका ये उठता है, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं हिंदी बोलूंगा,
जो जो ऐसा बोल रहा है उनको थप्पड़ मार रहे हैं मनसे वाले। नहीं, मनसे वाले जो मार रहे वो उनके लिए क्या है पता नहीं, वो क्या करना चाहते हैं। मगर हमारे से कोई मराठी में पूछता है तो हम मराठी में भी जवाब देते हैं उसका, हिंदी में पूछता है तो हिंदी में भी देते हैं। जबरदस्ती आपसे निकलवाया जाएगा कि मराठी ही बोल, तो उसमें क्या करेंगे? मराठी बोलेंगे? तो बोलेगा तो बोल देंगे, आती है मराठी बोल देंगे, हमारे को तो आती है तो हम बोलेंगे, जिसको नहीं आती वो कहाँ से बोलेगा? कहाँ से बोलेगा? सही है ना? तो जबरदस्ती बुलाना ठीक है? नहीं, ये तो गलत बात है, गलत बात है। क्या नाम है आपका? परवेज। आपको आती है मराठी बोलनी? थोड़ी बहुत समझती है और बोलते हैं। महाराष्ट्र में रहते भाई, हमारा कोकण गांव है हमारा, तो मराठी में तो वहाँ तो सब ज्यादा चलते ही है ना मराठी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मराठी आता मराठी आती है, जो सामने अगर मराठी वाला आएगा तो मराठी में बात करें, हिंदी वाला आएगा तो हिंदी में बात करेंगे। है। ये अगर कोई आपको आके बोले जबरदस्ती नहीं बोल सकते ना कि भाई तो हम तुमको जबरदस्ती बोलेंगे तो हमको मराठी बोलना ही चाहिए। नहीं आती तो हाँ चलो सीखना जरूरी है, क्योंकि हम बम्बई में इधर हर जगह मराठी ज्यादा से चलती है, तो सीखना भी जरूरी है। जबरदस्ती नहीं बोलो, वो तो गलत है। थप्पड़ मारते हैं वो तो। थप्पड़ मारते वो तो गलत ही है ना भाई। क्या थप्पड़ मार के बोलेंगे किसी जात पे किसी धर्म पे, तो बात तो धर्म वाली बात हो जाती है ना कि भाई मराठी है तो मराठी बोलना चाहिए। अब जो हिंदी आप राजस्थान जाओ, गोवा जाओ, टूरिस्ट पॉइंट पे जाओ, किधर जाओ, तो अब इसको भाषा नहीं आती तो उसको थोड़ी बोलेंगे तुम हमारे यहाँ से स्टेट से निकल जाओ, कंट्री से निकल जाओ, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। फिर अभी जितने अमेरिका में इधर उधर भी रहते जो जरूरी थोड़ी क्या सबको इंग्लिश आती है, कोई हिंदी है तो इंग्लिश सीख लेता है वो। वहाँ वाले तो ये नहीं बोलते ना कि भाई तुमको इंग्लिश नहीं आती, जाओ हमारी कंट्री से चले जाओ। लेकिन अलग वो लोग आपके इलाके में आएंगे, आप लोग से पूछेंगे नहीं आएगा मराठी, तो उस तरह की इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या जवाब? नहीं हरकत करेंगे तो हरकत भली बात तो बोलेंगे ही नहीं, भली बात तो यहाँ आके उन लोग हरकत करेंगे ही नहीं। यहाँ की क्यों नहीं करेंगे? उनको तो मालूम है यहाँ हिंदी चलती है, उर्दू ही चलती है, तो यहाँ की क्यों करेंगे भाई? तो उनको तो दिक्कत इसी से है, हिंदी से दिक्कत है उनको, इसलिए पूछा। अरे भाई मातृभाषा क्या है हमारे मुल्क की? हिंदी है ना, हिंदी बोला जाता तो हिंदी बोलेंगे ना हम तो। हाँ। हमको तो पहले लैंग्वेज हिंदी सिखाई जाती है ना, इंग्लिश बाद में आती है, मराठी बाद में आती है। मराठी जो स्टेट लैंग्वेज है ना, स्टेट की लैंग्वेज है, तो स्टेट वाला बोलेगा ना। हाँ। तो बाहर वाले को नहीं आती तो कैसा बोलेगा वो भाई साहब? यहाँ के खाते हो तो बोलना पड़ेगा आपको। देखो भाई, यहाँ के खाते तो हमारे यहाँ के मुकद्दर की रोजी है तो हम खाते हैं, हमको ऊपर वाला खिलाता है, ये नहीं खिलाता है भाई साहब। हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं, है ना? तो ये थोड़ी खिला रहे, क्या खिला रहे? ये खिला रहे क्या? जॉब है क्या हमारे पास? बताओ। चलो आज 10 में से दो लोग काम पे, 8 लोग बेकार है। पहले उसका तुम सोचो ना। सही। और महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई के बारे में सोचो ना भाई साहब। सही बात। हाँ, तो ये मराठी, हिंदी, गुजराती से क्या लेना देना? नीतीश राणे ने भी बयान दिया कि अगर तुमको बहुत इतना बुलवाने का शौक है तो आप लोग के समाज, मुस्लिम समाज ही जाओ और उसके जो है वो मराठी बुलवा के दिखाओ, तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे, ऐसा साफ साफ बोल रहे हैं। वो तो नीतीश राणे तो जो मुंह में आया बोलते हैं, अभी उनको बोलने दिया गया है तो बोल रहे हो, उनको छूट है बोलने की, तो क्या करेंगे अभी? बाद में सच्चाई है कि नहीं है? मतलब कि अगर आप लोग के बीच में आएंगे, जबरदस्ती बुलवाएंगे, तो जवाब दिया जाएगा? 100% तो इन लोग यहाँ आएंगे ही आएंगे आएंगे। डर की वजह से? डर की वजह से नहीं, क्यों आएंगे? यहाँ से क्या है मतलब उनको? अच्छा।